और इधर एक बड़ी खबर आ रही है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा जेईई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा यहां पर फैसला सुनाया है। तय समय पर ही होंगी ये परीक्षाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 11 छात्रों की कोविड को देखते हुए जो परीक्षा स्थगित करने की याचिका थी उसे खारिज कर दिया है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि शिक्षा को खोला जाना चाहिए। कोविड 1 साल और जारी रह सकता है। क्या आप एक और साल इंतजार करने जा रहे हैं? आशीष भार्गव है हमारे साथ इस बारे में ज्यादा बात करने के लिए। आशीष, जो छात्र पहुंचे थे उन्हें तो निराशा हाथ लगी, लेकिन क्या ये एक अच्छा इसको थोड़ा रिफ्रेज कर देते हैं इस सवाल को। मैं ये जानना चाहता हूं कि जस्टिस अरुण मिश्रा ने अच्छा ही कहा कि 1 साल और अगर चला तो क्या 1 साल और इंतजार करेंगे? ऐसे में अब तय समय पर ही होगा एग्जाम। जी बिल्कुल, देखिए जस्टिस अरुण मिश्रा ये कहना चाह रहे थे कि कब तक आप टालेंगे, क्योंकि अभी तक कोई भरोसा नहीं है कि ये जो महामारी है कोरोना की ये कब तक चलेगी। उन्होंने वकीलों को जो पेश हुए इस केस में उनको ये भी कहा कि आप पीछे देखिए, हम दिखा नहीं सकते वो दृश्य आपको, कोर्ट का दिखाया कि किस तरह से पार्टीशन शीशे का किया गया है अदालत में, और ऐसे में अब अदालत भी फिजिकल हियरिंग शुरू करने वाली है। तो लिहाजा अब वो वक्त आ गया है कि जब आप किसी चीज को टाल नहीं सकते। शिक्षा बहुत जरूरी है, लाखों जो छात्र हैं उनका भविष्य, उनका कैरियर दांव पर है, और ऐसे में अब सब कुछ बंद करके नहीं बैठा जा सकता। पूरे देश को बहुत नुकसान होता है, छात्रों को बहुत नुकसान होगा। इसलिए अब सुरक्षा उपायों के साथ अब कोई चारा नहीं है कि अब इन सब चीजों को शुरू किया जाए, शिक्षा प्रणाली को खोला जाए, और ये जो बार बार टालने की जो चीजें हैं, परीक्षाएं खास तौर पर, अब उनको बंद किया जाए। तो एक बड़ा फैसला यहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है। कल एक अहम हियरिंग होगी यूजीसी के नोटिफिकेशन पे, जिसपे अंतिम वर्ष के जो छात्र हैं कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उनकी परीक्षाओं को लेकर, उनके सेमेस्टर को लेकर जो याचिका है कि उसको परीक्षाएं ना कराई जाएं 30 सितंबर तक जो यूजीसी का था, तो उस पर भी एक अहम सुनवाई है। हालांकि वो बेंच दूसरी है, लेकिन एक बड़ा फैसला यहां सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया और कहा है कि अब जिंदगी में आगे बढ़ा जाए। कोरोना के चलते, उसके डर के चलते सब कुछ बंद करके नहीं बैठा जा सकता है। जी तो जेईई की परीक्षा 1 सितंबर से 6 सितंबर तक और नीट की परीक्षा 13 सितंबर को अब आयोजित की जाएगी। तो छात्रों को अब यहाँ तैयारी शुरू कर देना चाहिए। लेकिन आशीष, हम जानते हैं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने भी फैसला सुनाया था कि जो यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं हैं वो रद्द कर दी थी। ऐसे में आगे आने वाले जो वक्त में कुछ इस तरह के फैसले जो है उनमें भी बदलाव हो सकता है, उन पर भी प्रभाव पड़ेगा। जी मैं आपको वही बता रहा था कि अदिति के जो कल उस पर एक अहम सुनवाई है, और दिल्ली के अलावा महाराष्ट्र ने भी परीक्षाएं रद्द की हैं अपने कॉलेजेस में, लेकिन यूजीसी ने उसका विरोध किया था। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दाखिल किया था और कहा था कि ये यूजीसी एफिलेटेड ये सारी संस्थाएं हैं जिनको डिग्री देने का काम यूजीसी का है, कोई स्टेट गवर्नमेंट का काम नहीं है। तो यहाँ पर जो भी फैसला लेगा वो यूजीसी फैसला लेगा, कोई सरकार इस तरीके से फैसला नहीं ले सकती, क्योंकि डिग्री जो है वो यूजीसी को देनी है। और यूजीसी ने एक बार साफ किया है सुप्रीम कोर्ट में कि अगर परीक्षाएं नहीं होगी तो यूजीसी छात्रों को डिग्री नहीं देगा। तो वो मामला भी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट को यह तय करना है कि क्या राज्य सरकार डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत अपने यहाँ की स्थिति को देखते हुए इस तरीके से वो परीक्षाएं रद्द कर सकती हैं जो परीक्षाएं लेने का अधिकार और जो हक जो है वो यूजीसी को दिया है प्रावधानों के मुताबिक। जी शुक्रिया आशीष इस पूरी जानकारी के लिए। बच्चों की मांग है, आपने पढ़ा होगा कि जितने विश्वविद्यालय हैं अपनी अपनी नीति अपना रहे हैं। क्यों नहीं आप इस साल कोविड की वजह से नीट और बाकी जी एग्जामिनेशन कंपटीशन हैं उनको पोस्टपोन कैंसिल क्यों नहीं करते कुछ दिनों के लिए? क्योंकि समय नहीं मिला, कोचिंग सेंटर नहीं की, ऐसी कोई प्रणाली है जिसके अनुसार काफ़ी एग्ज़ाम्स आपने पोस्टपोन किए हैं। यूनिवर्सिटीज़ भी बार बार उसको कह रही है हम नहीं पोस्टपोन करेंगे। मेरा सवाल ये है कि जी और नीट पोस्टपोन करने के अंदर किस तरह की कठिनाइयाँ आपको आ रही हैं? देखिए, जहाँ तक अभी आपने नीट और जेईई की परीक्षा की बात की है और आपने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय अपनी अपनी मनमानी कर रहे हैं। विश्वविद्यालय कोई अपनी मनमानी नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ, विश्वविद्यालयों को ये कहा गया है कि ये जो अंतिम वर्ष की जो परीक्षा है, उस अंतिम वर्ष की जो फाइनल परीक्षा है, उस फाइनल परीक्षा को ज़रूर वो किसी रूप में भी ले, वो ऑनलाइन ले, अब वो मेन लाइन ले, वो ओपन बुक एग्ज़ाम ले, उसको फ्री छूट दी है।
विश्वविद्यालय अलग अलग परिस्थितियों में, हिमालय के क्षेत्र में कोई होगा तो कोई दूसरे क्षेत्र में होगा, अलग अलग परिस्थितियां होती हैं, उन परिस्थितियों के अनुसार विश्वविद्यालय अपने निर्णय लेते हैं। लेकिन हाँ, ये जो फाइनल परीक्षा, इसलिए ये निर्णय लिया यूजीसी ने, क्योंकि कल की दिनांक में कोई ये ना बोले कि ये कोविडधारी है और बिना परीक्षा की इसको डिग्री मिली हुई है। ये वर्ष तो चला जाएगा, कोविड का समय तो चला जाएगा, लेकिन उसके आजीवन पर वो जो ठप्पा लगेगा। हम नहीं चाहते हैं कि छात्र के जीवन में इस तरीके का कुछ आए कि वो कोविडधारी कहलाए और उसको कहीं भी जा कर के उसका रास्ता वो बंद करे। वो हम नहीं कर सकते, उसके भविष्य के साथ हम खिलवाड़ नहीं कर सकते। इसलिए हमने कई बार बढ़ाया, समय बढ़ा रहे हैं। तमाम जो भी छात्र को सुविधाएं मिल सकती हैं, जैसे भी वो कर सकता है उस तरीके से, केवल फाइनल ईयर के लिए शेष की तो हमने व्यवस्था की। और जहाँ तक जेईई और नीट का विषय है, अभी आपने कहा है, अभी मैं देख रहा था कि पहले परीक्षा की तिथियाँ 19 से 23 जुलाई 2020 में जेईई मेंस की हमने की थी। अब उसको संशोधित करके 1 से 6 सितंबर कर दिया। अब जेईई एडवांस में 23 अगस्त को होना था। इन परिस्थितियों में फिर निर्णय लिया जिसको 27 सितंबर किया है। और जो नीट है, नीट की परीक्षा 26 जुलाई को निश्चित थी, इसको भी जुलाई के बाद अगस्त से भी आगे 13 सितंबर तक कर दिया। और इसलिए जो ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षाएं, जो उस छात्र के भविष्य से जुड़ी परीक्षाएं हैं, उन छात्रों के साथ अभी आपने कहा कि वो बाहर नहीं निकल सकता, कोचिंग सेंटर उसके नहीं है, इसमें भी हम छात्र के साथ ताकत के साथ खड़े हुए। आपको मालूम होगा और आपको खुशी भी होगी कि हमने ऐसी परिस्थिति में एक ऐप निकाला, नेशनल टेस्टिंग ऐप। ऐसा ऐप दिया जो उनके घर पर ही जा कर के कोचिंग सेंटर हो गया। उसमें सभी प्रकार की उनको सामग्री दी, उनको अपना टेस्ट लेने का भी उसमें मौका दिया। और आपको आश्चर्य होगा कि लाखों बच्चों ने उस पर उसका उपयोग कर रहे हैं, अपना टेस्ट स्वयं ले रहे हैं, ताकि वो पूरी तरीके से ताकत के साथ खड़े हो सकें। और हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में दिया। और हमने कहा था कि जो अन्य प्रदेश अपनी भाषाओं में भी करना चाहते हैं, वो अपनी भाषाओं में भी उसको कर सकते हैं। तो मैं ये समझता हूँ, हम तो चट्टान की तरह छात्र के साथ साथ है, उसका मनोबल हमने कहीं गिरने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, जेईई नीट की परीक्षा उसके जीवन और भविष्य से जुड़ी हैं। और ये समय जैसे जैसे अनुरूप आएगा, मुझे लगता है कि हम उसकी सुरक्षा के साथ भी हैं और उसकी शिक्षा के साथ भी हैं। हमारे लिए पहले उसकी सुरक्षा है, उसके बाद उसकी शिक्षा है, और ये दोनों ज़रूरी है उसकी ज़िंदगी के लिए। और इसलिए हम उसका समय भी ख़राब नहीं करना चाहते हैं, लेकिन उसका स्वास्थ्य की भी हम चिंता कर रहे हैं। इसलिए हम गृह मंत्रालय से और हम स्वास्थ्य मंत्रालय से लगातार परामर्श के बाद कोई अगला निर्णय